हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। लेकिन आज के क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे कि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन रियल लाइन पर कैसे होता है और साथ ही दो रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आज का हमारा क्लास इतना ही होना है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, एक नंबर हमने 3/5, तो 3/5 को रियल लाइन पर कैसे शो करेंगे। क्या देखना है कि ये जो नंबर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां गौर से देखिए, इस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। इट मींस ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर हम जानते हैं कि 0 के राइट साइड होता है, यानी इस नंबर का जो पोजीशन होगा 0 के राइट साइड होगा। अब देखना है यहाँ इस नंबर का न्यूमरेटर क्या है, तो न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर कितना है 5, तो जो डिनोमिनेटर है उतना ही इक्वल आर्क्स हमको लेना है। तो डिनोमिनेटर 5 है तो 1 2 3 4 5। अब यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसको हम मान लेंगे जो न्यूमरेटर है, यानी 3। हम गौर से देखिए, यहां से यहां तक का जो लेंथ हुआ ये 3 के बराबर है और ये 3 कितने पार्ट इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, तो 5 1 2 3 4 5, यानी इसमें जो इच सेक्शन है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 3/5, यहां से यहां 3/5, यहां से यहां 3/5। यानी अगर हम नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करें 3/5 को, तो सिंपली हम ये दिखा सकते हैं कि जो फर्स्ट है 0 से पहला जो हुआ वो है 3/5। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, हमको 5/11 रिप्रेजेंट करना है, तो 5/11 भी पॉजिटिव है, तो ये भी 0 के राइट साइड होगा। डिनोमिनेटर कितना है 11 इक्वल पार्ट्स या इक्वल लेंथ का आर्क्स कट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसको डिनोट करना है कि ये है 5, यानी यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये 5 है और ये 5 11 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, तो जो फर्स्ट पार्ट होगा पहला जो होगा ये 5/11 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव नंबर को लिखना चाहें, मान लीजिए हमारे पास है -13/5, -13/5। अब देखना है आपको -13/5 तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव किधर होता है 0 के लेफ्ट साइड। अगर हम यहाँ 0 देते हैं तो इसके लेफ्ट साइड ये नंबर होगा। इसका डिनोमिनेटर कितना है 5, हमको 5 इक्वल लेंथ का आर्क लेना है 1 2 3 4 5, और जो लास्ट हुआ है 5, इसको डिनोट करेंगे हम -13 से। इट मींस यहां से यहां तक का जो लेंथ हो गया ये है -13, और -13 कितने इक्वल पार्ट में बटा 5, तो जो पहला है वो रिप्रेजेंट करेगा -13/5। ये हुआ कि हम किसी भी रेशनल नंबर को रियल लाइन पर कैसे दिखा सकते हैं। अब हम लोग डेसिमल में जो रेशनल नंबर होगा उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर करेंगे। तो डेसिमल में जो नंबर होता है वो 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही सिर्फ रेशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है वो इरेशनल होता है। इरेशनल का रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोग नहीं देखने वाले हैं। हम लोग को करना है क्या, फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद दो डिजिट, डेसिमल के बाद तीन डिजिट। तो फर्स्ट हम देखते हैं डेसिमल के बाद एक डिजिट। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट का एग्जांपल हमने लिया 2.3, 4.5, 7.9। अब ये तीन रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है और साथ में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ देखना है ये तीनों नंबर पॉजिटिव है, तो तीनों जीरो के बाद होगा। हमने जीरो लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गौर से देखिए 2.3 क्या है? 2 से ज्यादा और 3 से कम, यानी ये जो नंबर होगा 2 और 3 के बीच में होगा। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसका मतलब क्या है कि हमको इस सेक्शन को 10 इक्वल पार्ट में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो जाएगा हमारा 2.1 2.2 2.3। ऐसे ही 4.5, तो 4.5 इसको 10 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो 0.5 तो सीधा सीधा भी दिख रहा है, 0.5 मीन्स हाफ, तो हम 5 और 6 के बीच के लेंथ को हाफ कर दे सीधा। तो ये हमारा 4.5, तो 4 और 5 के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दे, तो ये हमारा 4.5 हो जाएगा। और ये क्या है 7.9, तो इसको 10 इक्वल पार्ट में बांटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा हमारा 7.9। अगर हमारा नेगेटिव नंबर रहता, मान लो -3.4 होता हमारा, तो ये जीरो के लेफ्ट साइड होता, तो -1 -2 -3 -4। ये -3.4 -3 और 4 इसको के बीच में होता, इसको 10 इक्वल पार्ट में बांटते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, ये हो जाता हमारा -3.4। अब नंबर जब दिया रहेगा डेसिमल के बाद दो डिजिट, फॉर एग्जांपल 4.25, ये भी नंबर पॉजिटिव है, तो जीरो के राइट साइड होगा 1 2 3 4 5। ये देखो यहाँ ये जो होल नंबर है ये इंडिकेट करता है कि ये पूरा नंबर का जो वैल्यू है 4 से बड़ा, और इसके बाद 4 के बाद जो नंबर है उससे कम। अब हमको जानना है कि हम 4.25 यानी डेसिमल के दो बाद 2 डिजिट है, तो उसको नंबर लाइन पर कैसे शो करें? तो 4.25 क्या होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, और साथ में पॉजिटिव है तो जीरो के राइट साइड होगा। तो 4 और 5 का डिवीजन हम 10 इक्वल पार्ट में करते हैं, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5। तो इसका वैल्यू क्या है 4.2। इट मींस इसका वैल्यू 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। अब 4.2 और 4.3 के रीजन को हम मैग्नीफाई करते हैं, मान लिया हमने ऐसा, और
इसको हम 10 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। ये हमारा क्या होगा 4.20 4.30, ये हो जाएगा हमारा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 and 4.29 और 4.30। इसी तरह से हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट बहुत सारे डिजिट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम डेसिमल के बाद 5 डिजिट को कंसीडर करते हैं। 4.3784 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रियल में? 0 1 2 3 4 5 इसका वैल्यू 4 और 5 के बीच में होना है। 6 भी हमने ले लिया। अब 4 5 के रीजन को ही बड़ा करके उसको 10 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने इस छोटा पार्ट को 10 इक्वल पार्ट में बांटा था तो क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस कारण अब हम 4 और 5 का जो रीजन है इसी को मैग्नीफाई करते हैं ऐसे, और इसको 10 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। ये हमारा क्या होगा 4.0 5.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5.0। इसके आगे का जो डिजिट है 4.3 के बाद क्या है 7। इट मींस इसका वैल्यू 4.3 और 4.4 के बीच में होना है। तो 4.3 और 4.4 हम मैग्नीफाई करते हैं। अब फिर इस रीजन को हम 10 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। 4.30 और 4.40 10 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो पहला पार्ट होगा हमारा 4.31, दूसरा 4.32, तीसरा 4.33, चौथा 4.44, पांचवा 4.45, छठा 4.46, सातवां 4.47, आठवां 4.48 और 4.49 सॉरी 4.31 32 33 34 not 44 34 35 36 37 38 39 and 4.40। नेक्स्ट डिजिट क्या है 3.7 और 8, तो इसका जो वैल्यू होगा 4.37 और 38 के बीच में, यानी फिर इसको मैग्नीफाई करना, फिर इसको 10 इक्वल पार्ट में बांटना। क्या होगा हमारा 4.370 4.370 380। अब जो नंबर लिखेंगे इसको, अब हम 4.37 और 4.3 को रीजन को जब इंलार्ज करते हैं मैग्नीफाई करते हैं तो नंबर क्या है 4.371 372 373 374 375 376 377 and 378। ये वैल्यू जाएगा हमारा होगा 4.378 और ये होगा हमारा 4.379। तो हमारा यहाँ जो वैल्यू है 378, तो 378 और 379 के बीच का वैल्यू। अब इसको इस रीजन को मैग्नीफाई करेंगे
और इसको 10 इक्वल पार्ट में बांटेंगे हम। ये हमारा क्या होगा 4.3780 4.3790। तो 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786। तो 3781, 3782, 3783, 3784, 84 और 85, ये किसका रीजन होगा? ये 4.3784 एंड 4.3785। अब इसको 10 इक्वल पार्ट में बांटना है, इस रीजन को। ये कितना हुआ हमारा 4.3784, 4.3785। 10 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो 4.37841, 4.37842, 4.37843, 4.37844, 3.8785 and 4.37846। ये होता है हमारा 4.37846। तो इस तरह से इस प्रोसेस का यूज करके डेसिमल के बाद अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कितना भी डिजिट दिया हुआ है तो हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है, और आगे के टॉपिक में क्या होना चाहिए आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब दोनों करें। धन्यवाद।